स्टेशन पर, और यही यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन आप कह सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेनें आती हैं। वैसे तो यहाँ पर देवघर रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन ज़्यादातर यहीं पे आती है और लोग यहीं पर उतरते हैं। तो चलते हैं, होटल तक भी पहुँचते हैं, कितने प्राइस में क्या क्या चीज़ें हैं, मंदिर कहाँ पर है, कितनी दूरी पे है, सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और देश के कुछ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और रांची जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही आपको शेयरिंग में 20 से 30 रुपए में ऑटो धाम तक के लिए मिल जाती है। होटल जाना है मंगलम कितना? 150 रुपये। मालूम है ना कहाँ पे? हाँ मालूम। हिसाब से 100 रुपये ले लो। देवघर और बैद्यनाथ रेलवे स्टेशन मंदिर के बिल्कुल पास हैं, जबकि जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग 7.5 किलोमीटर दूर है। देवघर की कड़ी धूप में अब निकल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर दर्शन के लिए चलते हैं, और अगर कुछ प्लेसेस कवर होती हैं तो वो भी आपको दिखाता हूँ। बैद्यनाथ धाम को बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं और मेन मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आपको टावर या बाबा धाम की लोकेशन ऑटो या ई रिक्शा वालों को बतानी होती है। आ गए हैं उस एरिया में जहां पर बसते हैं हमारे भोलेनाथ, तो अब करने वाले हैं दर्शन, पहुंचते हैं मंदिर तक, धाम तक, और देखते हैं वहां का क्या है पूरा सिस्टम। सावन के महीने में ऑटो या ई रिक्शा आपको मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, जिसके बाद आपको पैदल ही यहाँ की गलियों से होते हुए मंदिर तक पहुँचना होता है। लेकिन सावन के महीने में यहाँ कई बार तो कुछ किलोमीटर तक की लाइंस भी लग जाती हैं, जो धाम के काफी पहले से ही लगी होती है, और स्पेशली सावन के सोमवार को आपको सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है। देवघर हो या फिर कहीं पर भी मुझे ट्रैवल करना होता है तो मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप का, जो कि ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है और उसकी सर्विसेज कई लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है। वीगो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और होटल बुकिंग्स के लिए काफ़ी हैंडी है, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स और होटल वेबसाइट्स को कंपेयर करके चीपेस्ट फेयर शो करता है। आप वीगो के थ्रू MMTs, माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप के अलावा डायरेक्ट फ्लाइट वेबसाइट जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट एटसेट्रा पर फ्लाइट प्राइस सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली वीगो से बुक कर सकते हैं। होम रेंटल्स के लिए Airbnb और होटल बुकिंग्स के लिए booking.com, अगोडा या मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट भी वीगो ऑफर करता है। न्यू वीगो ऐप पर आपको IRCTC, ट्रेन बुकिंग, इवेंट बुकिंग और वीज़ा एप्लीकेशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फास्टर और क्विक प्रोसेस में हेल्प करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से वीगो के न्यू वर्जन ऐप को अभी डाउनलोड करें और अपनी ट्रैवलिंग को बनाएं ईजी। अब आ चुके हैं उस गली में जहाँ पर से मंदिर का पूरा मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। फ़िलहाल तो कॉम्प्लेक्स के आसपास में ही हूँ मैं, और बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। मतलब वो मंदिर वाला जैसे काशी विश्वनाथ जाते हो आप, वहाँ पे तो काफ़ी सकरी गलियाँ हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चौड़ी गलियाँ हैं और काफ़ी सारी दुकानें इधर आपको दिखाई देंगी। बाबा धाम में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सावन में कांवड़ कड़े व्रत का पालन करते हैं, तो वहीं नॉर्मल समय में भी बिना भोजन किए ही यहाँ पर जल चढ़ाने की मान्यता है, और यहाँ पर हर दिन जेल से भी जल लाकर चढ़ाया जाता है। जेल का स्टाफ ये पुल तोड़ता है डेली, और जेल में लागा भी इधर से ही गुजरेगा वो। उस मुकुट जो है ना लगभग 7 साढ़े 7 बजे। फिर मंदिर का भी वो जेल में कैदी लोग बनाता है, वहाँ जेल में मैंने अलग डिपार्टमेंट है उसका। फूल बाबा का मुकुट बनाने का अलग डिपार्टमेंट, और जितना कैदी लोग हैं सब सात्विक भाव से मैंने भूखे रह करके दिन भर फास्टिंग करके उस मुकुट को तैयार करता है। फिर जेल का सिपाही उसको डेली 12 महीना 300 साल पानी पड़े चाहे कुछ हो, और फिर उसको वहाँ से मंदिर लाता है, और श्रृंगार होने के बाद बाबा पर वो उस मुकुट रखाता है। ये एक जेलर का बहुत दिन से चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के मेन कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए मंदिर के 4 दरवाजे हैं, और मंदिर तक पहुंचने के रास्तों में आप यहाँ की प्राचीन गलियों से होकर जाते हैं। बाबा धाम का जो एक द्वार है वो पेड़ा गली से खुलता है, ये पश्चिम द्वार, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ढेरों पेड़े की दुकानें मिलेंगी।
तो यहाँ पर पेड़ा वगैरह चढ़ाने की प्रथा है। अभी जाएंगे दुकान वगैरह भी, वो भी देखेंगे। ढेरों दुकानें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पता करते हैं रेट वगैरह और टेस्ट भी करते हैं थोड़ा सा। बहुत भोलेनाथ के एक नंबर टॉप का मिलेगा। क्या बात है, तो खुरचन वाला पूरा टेस्ट यहाँ पर मिलेगी। भैया नहीं क्या भैया, टेस्ट है क्या भाई? कैसे देते हैं आप लोग? 400 रुपये के जी है भाई। 400 रुपये पर के जी। मंदिर में कैमरा, मोबाइल या बैग ले जाने की कोई मनाही नहीं है, तो आप इन्हें आराम से ले जा सकते हैं। हालांकि गर्भगृह में आप इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। तो जो मंदिर का रास्ता है ना, वो थोड़ा सा सावन में कंफ्यूजिंग हो जाता है और आपको बाहर से एंट्री करनी पड़ती है। मंदिर के अंदर तो आप चले जाओगे, कॉम्प्लेक्स में बोलबम कॉम्प्लेक्स में तो चले जाओगे, लेकिन आपका जो दर्शन है ना, वो शिवलिंग का गर्भगृह का, वो जाता है मंदिर के बाहर से रास्ता। लंबी लाइन लगती है। तो चल रहे हैं, पहुंचते हैं। थोड़ा बंद होने का टाइम हो रहा है, इसलिए जल्दी से। बाबा धाम बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रावण कैलाश पे जब तपस्या कर रहे थे तो भोले बाबा प्रसन्न उनसे बोले कि तुम मांगो, हमसे क्या वरदान मांगते हो। तो बाबा बोला कि बाबा हमको यहाँ लंका से यहाँ कैलाश आने में बहुत समय लगता है, जो आप हमारे साथ चलिए। पर बाबा तो अवघड़दानी, उसको बोल दिला कि चलो। पर सब देवता हड़बड़ाने लगे, अरे बाप रे बाप, ये कैलाश ले जाएगा कामना लिंग को। ये हमारे बाबा बैद्यनाथ जी है, ये कामना लिंग है, जो पूर्ति करो सो आदमी भक्त पाता है। सब षड्यंत्र किया देवता लोग कि आप इसको बोलिए कि ठीक है तुम हमको ले चलो, पर तुम हमको जहाँ रखोगे ना हम वहीं रह जाएंगे, फिर हम वहाँ से उठेंगे नहीं। रावण को अहंकार था कि हमरो बल है, हम क्या लंका नहीं ले जा सकेंगे शिवलिंग को, लेकिन वहाँ से चला कैलाश से। तो देवता लोग नाभि में जो है ना, गंगा माँ प्रवेश कर गई इसके, रावण के नाभि में, और इनको बहुत जोर लघु शंका लगा। तो उतना दूर से में ये देवघर का जो भूमि है, ये चिता भूमि है, श्मशान था ये। तो श्मशान सबसे शुद्ध कहलाता है। तो वो चिता भूमि में ये देवता लोग बोले कि यही जगह ठीक है। तो रावण को बहुत जोर लघु शंका बाथरूम में लगने लगा। तो वो बोला कि देखा कहीं कोई, पूरा घना जंगल था, कोई नहीं था। तो भगवान विष्णु एक ग्वाला के रूप बन करके, छोटा सा बालक के रूप में इनको नजर आया रावण को। तो रावण ने बोला कि बाबू, पेशाब लग रहा था वो बहुत जोर से, कि शिवलिंग को तुम पकड़ो, हम जरा तुरंत लघु शंका करके आते हैं। तो वो तो मानव नहीं था, वो तो भगवान विष्णु के रूप बन के वो ग्वाला आया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए लघु शंका, पर बहुत देर मत कीजिएगा, बहुत देर कीजिएगा तो हम यहाँ रख देंगे इसको। नहीं रखना नहीं, जब तक हम आएंगे रखना नहीं, क्योंकि रखने तो उठते नहीं बाबा। तो वो बोल के वो चले गया लघु शंका का, पर उसमें तो गंगा समाहित था। वो बाथरूम कर रहा, बहुत देर हो गया, नहीं आया। तो वो विष्णु भगवान उस शिवलिंग को ले करके वहाँ से चले और यहाँ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चिता भूमि है, यहीं उनको स्थापित कर दिए। आगे बैजू पीछे नाथ, तेकर नाम बैद्यनाथ। आगे बैजू है और पीछे नाथ, भक्त पहले और भगवान पीछे, तो वहाँ बैजनाथ धाम इनका नाम पड़ा। और बैजू बाबा का भी मंदिर पीछे है। बाबा धाम के मेन मंदिर प्रांगण में कई सारे अलग अलग मंदिर हैं, जिनमें काली माता, तारा देवी, काल भैरव, गणेश जी और हनुमान जी के मंदिर हैं। और भक्त आपको निरंतर यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए दिख जाएंगे। बाबा धाम के अपने दर्शन होते ही 8वें ज्योतिर्लिंग के अपने दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पर ये पूरा आप कॉम्प्लेक्स देखो, शिव भक्तों से भरा पड़ा है। और दर्शन मेरे सावन के इस महीने में लोग जहाँ बोल रहे थे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, मैं शुक्रवार के दिन आज आया हूँ और यहाँ पर मेरे दर्शन हुए हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। हालांकि मंदिर क्लोज होने वाला था, इसलिए भीड़ एकदम बंद थी, भाग के दर्शन किए और भाई मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, शोरगुल यहाँ पे बहुत है, शाम का समय है और एकदम पूरा भक्तिमय वातावरण है। तो अब क्या ही बताऊँ, ये मतलब जो फीलिंग होती है ना, जब भी कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो तब की होती है और वो बिल्कुल अलग ही होती है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट में कंट्रोल किया हूँ और अब आपको बता देता हूँ दर्शन कैसे हुए अपने। जल चढ़ाने के लिए आपको बस फटाफट का टाइम होता है, मतलब 1 सेकंड में मौका मिलता है, 1 सेकंड में आप दर्शन कर लो, जल चढ़ा लो, फटाफट बाहर करते हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो प्रशासन तो अपनी तरफ से बढ़िया काम कर ही रहा है। बाकी जयकारे आप
सुनो और जल्दी से आप भी प्लान कर लो और दर्शन कर लो। जय बाबा बैद्यनाथ धाम की। बैद्यनाथ धाम मंदिर सुबह लगभग 4 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहता है। इस दौरान मंदिर में कई बार अलग अलग आरती और श्रृंगार होते हैं। यहाँ पर शिवलिंग छोटे से रूप में है। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो लगभग 600 रुपए की पर्ची कटवाकर दर्शन कर सकते हैं। सावन के महीने में धाम के आसपास का माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा होता है, जहाँ कुछ न कुछ इवेंट चलता रहता है। बैजनाथ धाम में जो मैंने होटल का रूम लिया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नाम भी बता दूँगा कहाँ पे रुका हूँ मैं। और अगर आप देखोगे तो ये है रूम, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर आपको रूम दिखेगा और अच्छी खासी एमिनिटीज़ वगैरह भी बढ़िया प्रॉपर आपको मिल जाएगी। एयर कंडीशन रूम है क्योंकि एसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा सा है। गर्मी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पड़ती है तो आपको एयर कंडीशन रूम ही यहाँ पर लेना चाहिए। ये जो होटल है मंगलम इन होटल है, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टी होगी। जो मेन टेम्पल है वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये लोकेशन, और यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जो मेन बैजनाथ धाम है वहाँ पे आपको भीड़ भाड़ बहुत मिलता है, रश मिलता है, क्राउड मिलता है, शोरगुल होता है। तो अगर आप शांति के साथ यहाँ पे रहना चाहते हो और बाहर गार्डन वगैरह भी है तो मतलब एक ये ऐसी प्रॉपर्टी की फैमिली के साथ बच्चे वगैरह आएंगे तो काफ़ी एंजॉय करेंगे। बाकी क्या प्राइस है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देवघर में बैद्यनाथ धाम के अलावा भी कुछ प्लेसेस हैं जिन्हें घूमने के लिए आप ऑटो वगैरह बुक करके घूम सकते हैं। तो देवघर में यहाँ की प्लेसेस घूमने के लिए ये ऑटो मैंने हायर कर ली है और इसी से घूम रहा हूँ। अभी जो आसपास आप देखोगे पूरी ग्रीनरी दिख रही है, और ये पीछे जो आप देख रहे हो तो तपोवन है, यहाँ पर मैं जाऊँगा। ऑटो कितने में किया है मैं पूरा आपको आगे डिटेल वगैरह प्राइस वगैरह बता दूँगा, और सारी प्लेसेस जो कवर होने वाली है आइटनरी क्या होगी वो भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो बहुत प्यारा सा मौसम है, मतलब हवा चल रही है, बादल भी है और ये हरियाली बहुत भा रही है मन को। बैद्यनाथ धाम से तपोवन लगभग 8.5 किलोमीटर दूर है, जहां आपको ढेरों चट्टानें दिखाई देंगी, जहां पर गुफाओं में कई मंदिर हैं, और कहते हैं कि पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा कुंड है जहां माता सीता स्नान करती थीं, और एक चट्टान में दरार भी है जहां हनुमान जी का चित्र देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल गुफा के अंदर जा रहे हैं। लाइट में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। शिव जी का चरण है वहाँ से तो ये है गुफा यहाँ की बिल्कुल अंदर, छोटी सी। कैसे कैसे तो आया हूँ मैं। देवघर में कोई ऐसी प्लेस होगी मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर मैं आ गया हूँ और पूरा यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है। दूर अगर आप देखोगे तो वो त्रिकूट पर्वत भी दिखेगा, वहाँ भी चलेंगे। यहाँ ऊपर आते आते गर्मी से कुछ ये हाल हो गया है, तो गर्मी यहाँ पड़ती है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। हाँ, विंटर के टाइम में मतलब आप आते हो अक्टूबर या नवंबर के बाद फरवरी तक, तब आपको ऐसा मौसम नहीं मिलेगा। पर सावन में तो फ़िलहाल ऐसा है, लेकिन हरियाली भी देखने को मिलती है। तपोवन से त्रिकूट पर्वत लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और ये रास्ते भी काफ़ी खूबसूरती से भरे हैं, और स्पेशली आपको सावन के समय अच्छी हरियाली देखने को मिल जाती है। आ चुके हैं त्रिकूट पर्वत के पास में, और जैसा कि नाम है त्रिकूट, 3 पर्वत हैं, लेकिन जो टूरिस्ट के लिए वो केवल एक पर्वत यहाँ पर ओपन किया गया है। और यहाँ पर आगे जब आप आएंगे तो दुकानों की ऐसी कुछ भीड़ भाड़ दिखाई देंगी, और गाने वाने बजते रहेंगे। खाने पीने की दुकानें ढेर सारी हैं, बंदरों से सावधान रहें। और सीढ़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। पहले तो रोपवे यहाँ हुआ करता था, लेकिन रोपवे 2 साल पहले बंद हो गया एक्सीडेंट के बाद से। तो पैदल ही आपको जाना पड़ता है, तो है तो बहुत ऊपर तक, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ऊपर तक आपको नहीं जाना होता है। कितना ऊपर चलना पड़ता है? 1000 फीट के अंदर है। 1000 फीट। पूरे पहाड़ का ऊंचाई 5500 फीट है। ऊपर पे घूमने के लिए रोपवे था, रोपवे अभी बंद है।
वहाँ जैसे रावण गुफा का सालिंगना भगवान था, सीता गुफा है, रावण का गुफा है, रावण का हेलीपैड है, रावण का पुष्प उद्यान होता था, सीता माँ का दीपक है जो सीता माँ दीप जलाए थे, और 3-4 घंटा लगता है ऊपर जाने में। त्रिकूट पर्वत वो स्थान है जिसके लिए माना जाता है कि रावण जब शिवलिंग को लंका के लिए ले जा रहा था तो इस मार्ग का उपयोग किया था और यात्रा के बीच में कुछ वक्त के लिए यहीं पर उतरा था। तो यहाँ पर मैं मंदिर के पास में पहुँच गया हूँ और यहाँ एक मंदिर नहीं है, टोटल 3 मंदिर है। मेरे पीछे अगर आप देखोगे पार्वती जी का मंदिर है, इधर गणेश जी का मंदिर है और इधर अगर आप देखोगे तो ये मेन शिव मंदिर है और ऊपर नवग्रह मंदिर वगैरह भी बना हुआ है। तो ऊपर भी आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, कुछ लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ भी। तो जगह बड़ी हैपनिंग सी है, बढ़िया सी है और ये बड़े बड़े रॉक्स पहाड़ आपको दिखेंगी यहाँ पर जो अट्रैक्ट करेंगी इस जगह पे, मतलब ये अट्रैक्शन पॉइंट है। तो बहुत प्यारी सी जगह है। एक दुर्गा मंदिर भी वहाँ पे मुझे दिखा है। तो आओ यहाँ पर आप ज़रूर, और अगर आप विंटर वगैरह में आते हो तो आप ऊपर तक जाओ, ऊपर तक और भी पूरा नज़ारा वगैरह देखने को मिल जाएगा। बैद्यनाथ धाम के मंदिर की गलियों में आपको ढेरों खाने पीने की दुकानें मिलेंगी जहां आप कुछ लोकल ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर कचौड़ी हमने ली है अभी, और कचौड़ी राजस्थान की फेमस है वैसे तो, और पूजा है राजस्थान की। तो ये बेहतर बता पाएंगे क्या अंतर है वहाँ और यहाँ में? हमारी कचौरी बहुत अलग होती है। हमारे यहाँ पे सब्जी के साथ सर्व नहीं की जाती है, हमारे कड़ी के यहाँ साथ? कड़ी के साथ होती है या फिर चटनी के साथ होती है। पर यहाँ पे 10 रुपये की ये सिंगल दी है। कैसे ये अच्छी है? तुम्हारे यहाँ से भी अच्छी है? नहीं, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं, मतलब छोटी दुकानों में कटलेट, कचौड़ी और टिक्की विक्की भी मिल जाती है। और ये जो लिया है 35, गरम नहीं है। ऑटो से इसके अलावा आप नौलखा मंदिर भी जा सकते हैं जो राधा कृष्णा जी का खूबसूरत मंदिर है और वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। और इसके साथ ही नवदुर्गा मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये दोनों ही मंदिर शहर के अंदर ही स्थित है, लेकिन शाम के वक्त आप यहाँ के नंदन पहाड़ पर भी जाएं, जहाँ गार्डन और उसके साथ पूरे देवघर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाता है। यहाँ की एंट्री फीस केवल 10 रुपए है। तो जो पूरी ट्रिप हमने की इसका 1200 रुपये में पूरी ऑटो बुक की थी। रिजर्व करके आप आराम से घूम सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग करवा लें। बैद्यनाथ धाम और देवघर की इस पूरी यात्रा में आपका कितना खर्चा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए आप अपने पास कम से कम तो 1 दिन ज़रूर रखें, वैसे 2 दिन रखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइटनरी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले दिन आप सुबह लगभग गर्मी के मौसम में 6 बजे के आसपास निकल जाएँ, 6 बजे 7 बजे निकल जाएँ, क्योंकि दिन में दोपहर में बहुत गर्मी होती है। तो आप सुबह सबसे पहले जाएं नवदुर्गा मंदिर में, वहाँ पे दर्शन करें। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें और पहुँच जाएं तपोवन में। तपोवन में थोड़ा समय बिताने के बाद आप जाएं त्रिकूट पर्वत और वहाँ पे समय बिता के दर्शन करके वापस आप शहर की तरफ आ सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो नंदन पहाड़ है वहाँ पे इवनिंग के टाइम में जा सकते हैं और इवनिंग में आप यहाँ पे दर्शन करें, क्योंकि इवनिंग में आरती के ठीक पहले, मतलब आप 6 बजे के आसपास में आए, उस टाइम आपको भीड़ कम मिलेगी। मतलब मुझे तो मिली थी, हो सकता है समय का हेर फेर होता है, कभी ज़्यादा कभी कम भीड़ हो सकती है। तो ये आपका पूरा आइटनरी रहेगा। 1 दिन में आप घूम सकते हैं और भी आगे तक जाना चाहते हैं, वासुकीनाथ वगैरह भी आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी आपका 1 दिन में कवर हो जाएगा, बट 2 दिन रखेंगे तो आपकी अच्छी सी आइटनरी होगी। अब खर्चे की बात करते हैं। होटल आपको यहाँ पर जनरली 1500 के आसपास में मिल जाते हैं, अच्छे होटल मिल जाते हैं और मंदिर के आसपास में मिल जाते हैं। अगर आप इस एरिया में रहने में कंफर्टेबल हैं तो मंदिर के आसपास रहना सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर जो कि मैंने होटल दिखाया मंगला मिन, थोड़ा सा दूर है, जसीडी जंक्शन के पास में है, दोनों के बीच में इवन, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हो फैमिली के साथ, कंफर्ट के साथ। वो जगह आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती है। मील्स पर आपका खर्चा आ जाएगा लगभग 1000 रुपये 1 दिन का खर्चा आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन का 1000 रुपये का खर्चा। ऑटो से आप घूम लो, कार से घूमते हो तो 500 और ऐड कर लो, 1500। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ, ऑटो से घूमना 2 लोग कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसे 2 नाइट भी आप ले लो होटल का, तब भी एक बंदे पे 1500 का खर्चा आएगा। मील्स का लगभग 1000 रुपये आएगा और ट्रांसपोर्टेशन का 500। टोटल आप कर लोगे तो लगभग
आपका 3,000 का खर्चा आएगा। अब थोड़ा सा और बढ़ा लो 3,500, बाकी इधर उधर और खर्च होते हैं, अदर खर्चे 3,500 से 4,000 में आप आराम से बढ़िया से घूम लोगे। और अगर बिल्कुल भी बजट नहीं है, बाबा धाम के बस दर्शन करना चाहते हो तो जसीडी जंक्शन आओ, वहाँ से ऑटो पकड़ो, 20 रुपये के दर्शन करो आराम से और सेम डे वापस निकल जाओ। कोई खर्चा भी नहीं होगा। धर्मशाले भी यहाँ पे अवेलेबल है अगर रुकना भी चाहते हो तो इस तरह का पूरा अरेंजमेंट होता है। रैन बसेरा वगैरह भी है यहाँ पे, तो इस टाइम लग जाता है, तो उसमें भी आप स्टे कर सकते हो फ्री में। ओवरऑल ये जानकारी थी आपके लिए। अगर आप भी बैद्यनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें विंटर के टाइम में आए, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। अदरवाइज़ आप सावन में आना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है, तो इस टाइम में भी आएँ, भोलेनाथ तो दर्शन देंगे ही देंगे। और बाकी तो गर्मी यहाँ पे होती ही है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, गर्मी में आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। तो ओवरऑल ये जानकारी थी। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तब तक के लिए हर हर महादेव और बाबा बैद्यनाथ धाम की जय।